नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिस तरह से जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे को लेकर, न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हुई, इस पूरे दौरान जब ये बातचीत चल रही थी, इसी बीच अली खामेनी साहब का एक बयान आया। उसको लेकर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, पिछला वीडियो मेरा उसी मुद्दे पर था। लेकिन देखिए, इस बयान का अगर आप एनालिसिस करें तो ये बयान एक बहुत बड़ा संदेश था अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, पूरी दुनिया के लिए। देखिए, जब बातचीत के बीच अली खामेनी साहब ये कहते हैं, ईरान सुप्रीम लीडर्स अयातुल्ला अली खामेनी सेज यूएस विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय द इस्लामिक रिपब्लिक। जब अली खामेनी साहब ये कहते हैं कि आप लाख कोशिश कर लें, आप इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म नहीं कर पाएंगे, उसे हरा नहीं पाएंगे, तो असल में अली खामेनी साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका लाख कोशिश करे, डोनाल्ड ट्रंप लाख कोशिश करें, लेकिन आप इस्लाम को नहीं डिगा पाएंगे। ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके जो सिद्धांत आधार हैं ईरान का, आप उसको नहीं हटा पाएंगे। आप ईरानी जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई ईरान में, उसके वैल्यूज को आप कभी नहीं डिगा सकते। यानी दूसरे शब्दों में आप कहें तो अली खामेनी साहब ये संदेश दे रहे हैं कि इस्लाम के जो सिद्धांत हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो सिद्धांत हैं, वो ईरान की शान है और वो हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये संदेश डील के बीच अली खामेनी साहब ने दिया। अब सवाल ये है कि उनका ये बयान क्यों आया। देखिए, उन्होंने 2-3 बातें और कही थी। उन्होंने मैं आपको बता चुका, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के वॉरशिप्स आए हैं, भले वो एयरक्राफ्ट कैरियर आए, लेकिन हम उनको डुबो देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की सेना कितनी मजबूत हो, कितनी उसकी तारीफ करते हो डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन दुनिया में हमारी सेना भी है जो सबसे बड़ी सेना को भी घुटने पे ला सकती है। इस तरह के बयान आए। देखिए, ये युद्ध से जुड़े हुए बयान थे। इसी तरह का उन्होंने एक और बयान दिया कि डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ द नेगोशिएशंस इन एडवांस इज रॉन्ग एंड फुलिश। उन्होंने ये कहा कि भाई, बातचीत के पहले ही अगर आप उसका हल तय कर लें, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा, तो ये निहायती मूर्खतापूर्ण है, फुलिश है ये, कि आप बातचीत कर रहे हैं तो उसके बाद परिणाम तय करेंगे ना। पहले से आप अगर तय करके बैठ गए कि हमें तो यही करवाना है, तो ये मूर्खतापूर्ण है और कहीं बातचीत का नतीजा, अंजाम नहीं पहुंचेगा। इसीलिए अली खामेनी साहब बार बार कहते हैं कि इस बातचीत का कोई हल नहीं निकलेगा। अब देखिए, मैं पहली बात पर फिर से आऊं कि ये इस्लामिक रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया अली खामेनी साहब ने। उसकी बड़ी वजह है। देखिए, अमेरिका के पास जो ऑप्शंस हैं, जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, एक तो ये है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे, ईरान अपनी मिसाइल्स की रेंज कम कर दे। ये तमाम बातें हैं ही, लेकिन जो सबसे बड़ा हिडन एजेंडा है, समझिए इस बात को, जो सबसे बड़ा, जो कई सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अमेरिका का जो हिडन एजेंडा है, वो ये है कि किसी भी सूरत में ये ज़रूर हो कि ईरान से अली खामेनी साहब जो है वो सत्ता से हट जाएं। जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स पर आधारित गवर्नमेंट चल रही है, इसको वहां से डिगाया जाए। इस्लाम की जो वैल्यूज हैं, जो कि गवर्नमेंट में शामिल हैं, इनको वहां से हटाया जाए। ये कोशिश है अमेरिका की। अगर आप अमेरिकन जो नेता हैं, चाहे आप उनके विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों या एडवाइजर्स हो डोनाल्ड ट्रंप के, अगर आप इनके बयान को एनालिसिस करें पिछले 1 महीने के, तो देखिए, आप कंक्लूजन इस पे पहुंचते हैं कि अमेरिका ने यह तय कर रखा है कि भाई, जब तक ईरान में अली खामेनी साहब का शासन है, तब तक आप ईरान को अपने मुताबिक नहीं ढाल पाएंगे। भाई, डील हो सकती है, न्यूक्लियर डील हो सकती है, थोड़ा सा एनरिचमेंट लेवल कम हो सकता है, सैंक्शन हट सकते हैं, छोटी मोटी बात हो सकती है, लेकिन देखिए, ईरान मिसाइल प्रोग्राम पे बात करने को तैयार नहीं है और ये साफ कह दिया मुंह पे कि हम बात नहीं करेंगे। तो अब मिसाइल प्रोग्राम पे आप डील कैसे करोगे? आप जो है वो ईरानियन ऑयल को लेकर आप उसे कैसे रोकोगे? एक सीमा के बाद आप किसी का व्यापार नहीं रोक सकते। और हॉर्मूज में तो ऐसा स्थिति है कि अगर उनके सेना के जो कमांडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आदेश आता है, हम तुरंत हॉर्मूज को बंद कर देंगे। इस तरह के बयान जो है वो ईरान की तरफ से भी आने लगे हैं। द कमांडर ऑफ ईरान्स IRGC नेवी सेज इट्स फोर्सेस कैन क्लोज द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अपॉन ऑर्डर्स फ्रॉम द कंट्रीज सीनियर लीडरशिप। जो ईरान की सेना है, नेवी है, उनके अधिकारी ये कह रहे हैं
कि अगर खामनेई साहब ने आदेश दिया हम तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर देंगे, उसके बाद तेल के दाम कहां आसमान में जाएंगे। इस बात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, उसके डॉलर्स पर बैरल डॉलर्स की कीमत जो बढ़नी शुरू होगी वो सिर्फ अमेरिका के हाथ की बात नहीं होगी, इसका असर पूरी दुनिया की इकॉनमी में होगा। 20% ऑयल जो है वो हॉर्मुज से होके गुजरता है। अगर आप एक हिसाब कल में सुन रहा था किसी को कि दुनिया का हर 5वां बैरल ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हॉर्मुज से होके निकल रहा है, तो ऐसे हालात में आप कैसे उसको कंट्रोल कर पाएंगे। यानी एक तो ईरान की सेना यही कह रही है कि एक आदेश आया खामनेई साहब का, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, उसके बाद धरा रह जाएगा सब कुछ जो है। और हॉर्मुज में जाके ईरान को हराना भूल जाइए, वो ख्वाब है, हसीन सपना है और कुछ नहीं है वो। अब आप सुनिए इस बात को। और तो देखिए जहाँ से हमने शुरू की थी बात कि ये एक एजेंडा है जो चल रहा है कि किसी भी तरह से ईरान को जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के वैल्यूज़ हैं इससे डिगाया जाए, वहाँ के जो शासन है ईरान में उसको जो है इस्लाम से अलग किया जाए, इस्लाम की वैल्यूज़ से अलग किया जाए, इस्लामिक रेवोल्यूशन के वैल्यूज़ से अलग किया जाए, तभी वो सूट करेगा अमेरिका की कैपिटलिज्म को, अमेरिका की इकॉनमी को, अमेरिका के इंटरेस्ट को सूट करेगा। ऐसे कई एक्सपर्ट का दावा है और ये बात को अली खामनेई साहब बड़ी अच्छे से समझते हैं। आप देखिए आखिर ऐसी क्या बात है कि अली खामनेई साहब का वो इंटरव्यू का मैं बार बार जिक्र करता हूं, आज से पता नहीं कितने साल पहले, शायद 1981 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा कि आपका दुश्मन कौन है, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। एक शब्द में जवाब आया, अमेरिका। और आज भी जो है कितने साल का शासन हो गया उनका वहाँ पे, आज भी उनका विजन देखिए कितना क्लियर है। और इन्होंने ये जो बयान दिया बातचीत के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप B2 बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने बातचीत नहीं की तो हम B2 से हमला कर देंगे, इस तरह की धमकियां आई तमाम। उसके बीच, बातचीत के बीच जब ईरान को दबाने झुकाने की कोशिश हो रही है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं, 1/3 जो है अमेरिका की नेवी वो मिडिल ईस्ट पहुंच गई है, वो यहीं बैठी हुई है भाई साहब, और हमला करने की हिम्मत नहीं हो पा रही। तो अब ऐसी सूरत में जो है अली खामनेई साहब का स्टेटमेंट जो आया कि इस्लामिक रिपब्लिक को कभी आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वो ईरान शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, जो मैं समझ पा रहा हूँ। उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक का प्रयोग किया। और जो लोग ये सोचते हैं, जो बार बार इस बातें अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं कि अली खामनेई साहब को हटाना ही है और उनको हटा के ही बात आगे बढ़ेगी, इस तरह की जो बातें हैं इनकी उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। और उन्होंने क्लियर कट विजन ईरान के सामने रखा है कि हम इस्लामिक रिपब्लिक रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर ईरान कायम है, था, हमारी ताकत यही है और हम हमेशा इस पर कायम रहेंगे। और अमेरिका इस बात को अच्छे से समझता है, जब तक अली खामनेई साहब वहाँ पे हैं, जब तक इस्लामिक रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स पे वो अडिग हैं, तब तक ईरान का कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, ना ईरान को झुका सकता। इसीलिए शायद अली खामनेई साहब का बयान आया। आप देखिए टॉक्स ईरान की तरफ से ये भी इस्माइल बगाई जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि ईरानियन टीम इज रेडी टू स्टे इन जिनेवा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू फाइनलाइज एनी एग्रीमेंट, अ फ्यू डेज और इवन अ फ्यू वीक्स। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि हम कई हफ्तों तक जिनेवा में रहने को तैयार हैं, अगर आप सिंसियरली डील पर बातचीत करते हैं तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तैयारी से आए हैं। तो ईरान बातचीत के लेवल पर भी पूरी तैयारी के साथ गया था, यानी डिप्लोमेटिक सेट पर भी ईरान ने जो है वो अपना परचम फैला रखा है और फहरा रखा है और ज़बरदस्त तरीके से जुटा हुआ है। अब देखना है कि ये डील का पूरा मामला किस तरफ आगे बढ़ता है, क्या वाकई डील होती है, नेतन्याहू को क्या चीज़ें मंजूर होती हैं, ईरान किन बातों के लिए राजी होता है, क्या सैंक्शंस हटाएगा अमेरिका, ये भी बड़ी सारी चीज़ें। ईरान ने तुरंत शर्त भी रख दी सामने कि आप सैंक्शंस हटाइए, बातचीत ठीक है एक लेवल तक हो सकती है, उसके बाद आपको सैंक्शंस भी हटाना पड़ेगा, आप वो फ्रेमवर्क भी तैयार कीजिए। आप हमारे न्यूक्लियर डील को लेकर, अगर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फ्रेमवर्क तैयार करते हैं तो ये भी बताइए कि आप हमसे सैंक्शंस कैसे हटाएंगे। ये एक हाथ से ताली नहीं बजती कि आप सिर्फ ये कहें कि हम डील पर बात करेंगे, हम यूरेनियम पर बात करेंगे, हम मिसाइल पर बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको सैंक्शंस, आप इक्वल लेवल पर बात कीजिए, हम आपसे नीचे नहीं है, ये संदेश ईरान की तरफ से साफ दे दिया गया है। यानी डिप्लोमेटिक स्टेज पर भी ईरान ने जबरदस्त तरीके से जो है वो बैटिंग की है। अब इस ये डील मामला डील की तरफ बढ़ता है या जंग की तरफ बढ़ता है, ईरान दोनों के लिए तैयार है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।